इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुछ पोस्ट आई हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की। ग्रेड 2 की ये टेक्निकल पोस्ट है और ये एग्ज़ामिनेशन 2023 के अंडर कंडक्ट होने वाली हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए एक विज्ञापन की, जिसमें जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल ग्रेड के पोस्ट की बात करेंगे। इस विज्ञापन को मैं आपको डिटेल में बताऊं, इसके पहले आप ये समझ लें कि आपको अगर इसके बारे में और विस्तार से समझना है तो आप www.mha.gov.in में जा कर के इसकी पूरी डिटेलिंग समझ सकते हैं। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये पोस्ट आती हैं, तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको आप पूरी डिटेल में जा कर के समझ लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में जो काम की बातें हैं वो शेयर करूंगा और एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसमें किस तरह से आप अपने आप को आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पद का नाम है वो है JIO ग्रेड 2 टेक्निकल। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो जनरल सेंट्रल सर्विस के अंडर आती है, ग्रुप सी के अंडर। नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे स्केल L4 का होता है, 25,500 की बेसिक से स्टार्ट होती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 797 पोस्ट है। टोटल देश भर में 797 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होनी है। अनरिजर्व 325 हैं, EWS के 79 सीट्स हैं, OBC के 215 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 119 सीट है और ST में 59 सीट्स हैं। अगर सबको समअप कर दूं मैं तो 797, मोटा मोटा बोलूँ तो मैं 800 के करीब पोस्ट इसमें बनते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वो समझते हैं। क्वालिफिकेशन के मामले में कुछ 3-4 बिंदुओं में उन्होंने बात करी है। पहला, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, are electrical and electronics, are information technology, are computer science, are computer engineering, are computer applications from a government recognized university or institute, या फिर आप बैचलर हो इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब PCM वाला जो ग्रेजुएट होगा, या PCM भी क्यों कहूँ, जिसमें मैथ्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, वो ग्रेजुएट भी इसमें एलिजिबिलिटी रखता है। आर करके फिर तीसरा देता है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब मेरा ख्याल है BCA लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच की होनी चाहिए। इसमें अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है SC ST को और 3 साल की OBC को। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन के और रूल्स हैं, उसको आप डिटेल में खुद एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से इसमें समझा नहीं पाऊंगा। तो ये मैंने आपको बता दी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और आप इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं, उसमें शायद पूरी डिटेल दिया है किस तरह से आप उसमें जाएंगे। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स में रीफर द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। आपको मैंने फिर पहले ही कहा कि आप एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें। वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज और हर चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। उसमें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की चॉइस का एक कॉलम होगा, उसमें आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन या चॉइस जो भी कहें आप उसे। उसमें आप प्रायोरिटी के साथ अपने चॉइस को 5 सिटीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि अगर आपने एक बार चॉइस करके सिटी चूज़ कर ली एग्ज़ाम सेक्टर के लिए तो फिर उसे बदला नहीं जा पाएगा। अब हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले Tier 1 होगा। Tier 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ बेस्ड होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे।
ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे जनरल मेंटल एबिलिटी पे, जो 25% का होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे इसमें कंप्यूटर को प्रायोरिटी दी गई है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और फिजिक्स मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वो मान के चल रहे हैं हम 75% इन्होंने दिया है, वो 75% का होगा। दोनों मिला दूँ तो आपको 100% बनता है। 2 घंटे का पेपर होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 आपने गलत उत्तर दिए हैं तो एक आपका सही प्रश्न जो है वो सही उत्तर जो है वो 0 कर देगा। 1/4 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। फिर टीयर 2 जो होगा वो स्किल टेस्ट का होगा। इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर विद द जॉब प्रोफाइल। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी उसके हिसाब से इसमें टेक्निकल कुछ स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। फिर थर्ड जो होगा वो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा और इस तरह से 3 टीयर में आपका बटा रहेगा। ये 3 टीयर के मार्क्स मैंने आपको बता दिए। 100 मार्क्स का टीयर 1 होगा, 30 मार्क्स का टीयर 2 होगा और 20 मार्क्स का टीयर 3 होगा जिसको इंटरव्यू कहा गया है, और ये मिला करके 150 नंबर बनते हैं। इसमें कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो पहला टीयर 1 होगा उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 35% है और ओबीसी के लिए 34% है। ये 1% का मार्जिन इन्होंने रखा है। अब हाउ टू अप्लाई, इस कॉलम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाउ टू अप्लाई वाले कॉलम में कहा गया है एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन टू द वेबसाइट www.mha.gov.in। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे आप, या फिर www.ncs.gov.in में जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप इसको भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी और माध्यम से अपना आवेदन भेजा तो वो उसे विभाग स्वीकार नहीं करेगा। द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 3/6/23 to 23/6/23। 3 जून से शुरू होकर के 23 जून तक ये पोर्टल एक्टिवेट रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसमें फिर आपकी एंट्रीज नहीं रजिस्टर हो पाएंगी। तो रजिस्टर डन प्रायर टू 3/6 एंड आफ्टर 23/6 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आप 3 तारीख के बाद अपना एप्लीकेशन सबमिट करें और 23 के पहले सबमिट कर लें। 3 से 23 के बीच आप अपना काम पूरा कर लें तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको सब बातें बता दी। थोड़ी सी बात रह गई एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। तो इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स। आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 50 रुपये है, 50 रुपीज़ ओनली। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ₹450 टू बी पेड एज अंडर। अब 450 रुपये जो उसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो किस तरह से पे होगा वो आप समझिए। सारे कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी पे करना है। मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। आसान भाषा में आपको मैं बताऊं तो जो सारे कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, उनको 450 रुपये 450 रुपये तो पे करने ही करने हैं। लेकिन वो कैंडिडेट जो अनरिजर्व्ड हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं, उनको 450 + 50 यानी कि 500 रुपीज़ पे करने हैं। ये कुल मिलाकर के फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। उसका जो तरीका है वो जब आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, SBI चालान, सारे प्रोसेस जो हैं वो इसमें लिए जा सकते हैं। पेमेंट कैन बी मेड ओनली बाय ऑनलाइन बाय यूजिंग SBI, ePay, LITE लाइट, रूपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मेरा ख्याल है मैंने लगभग सारी चीज़ों को टच कर लिया है और ये कुछ वार्निंग्स वगैरह हैं ताकि आप किसी तरह के झांसे में ना आएँ और अपने विज्ञापन को पढ़कर समझ लें और उसके हिसाब से एक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय किसी और के बात को सुनने से। क्योंकि इसमें वार्निंग में लिखा हुआ इट हैज़ बीन नोटिस दैट सम
unscrupulous element are fraudulently inviting application for various posts in इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो मैं आपको अगर इसका लब्बो आप बताऊं तो यही है कि आप वेबसाइट का नोटिफिकेशन को पढ़ें और उसके हिसाब से एक्ट करें। तो ये कुल मिलाकर के बात हो गई आपकी आज के इस विज्ञापन की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ की है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।